मैं ये ऑडियो इसलिए बंद कर मैं ये माइक इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि टीवी तक बात पहुँच नहीं पा रही है। मैं कराची और पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करके उनको आज फिर वही चीज़ दिखाने वाला हूँ और एक हमारा मसला कौम के आगे रखने वाला हूँ। ये एक चार्जशीट है। इस चार्जशीट के अंदर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब एब्सकॉन्डर है, ये आपको भी दिया जाएगा और आवाम को सुनना होगा कि एब्सकॉन्डर क्या होता है। तो एब्सकॉन्डर कहते हैं जो भाग जाए, जो ट्रायल को फेस ना करे, जो बुज़दिली दिखा के निकल जाए। उसके तहत ये कागज मैं आपको दूंगा अभी पार्टी की तरफ से। इसके हिसाब से अल्ताफ हुसैन और कोई दीगर मफरूर हैं और जब मफरूर होता है तो गवर्नमेंट का काम होता है आपके और मेरे जैसे अगर कोई ऐसी चीज में आ जाए कि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनाते हैं। एब्सकॉन्डर के बाद एब्सकॉन्डर होता है जो भाग जाए, फिर होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो होता है जिसको इश्तिहारी कहते हैं और जब वो ना पकड़ा जाए तो उसकी जायदाद को जब्त किया जाता है ताकि उसको बुला लिया जाए। तो आज हमारी कौम से, मुल्क से और कराची से इल्तिजा है और बाब इख्तियार नवाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से कि क्या एक मुल्क में दो कानून हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और किसी लीडर के लिए कुछ और। उसके तहत हमारी 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं, तो रेड वारंट इशू करके उनको वापस लाया जाए। उसके बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए हम सिंध गवर्नमेंट और IG के पास जाएंगे कि इश्तिहार दे के 3 तरह रिमाइंडर दे के उनकी जितनी भी जायदाद है वो जब्त की जाए, जिसमें हमारे हिसाब से उनकी जायदाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 90 है, तो 90 को जब्त किया जाए जब तक वो ट्रायल के लिए आए ना। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड ये है कि जब एक आदमी एब्सकॉन्डर है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो क्या आप उज़ैर बलोच को और फैसल मोटा को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और TV पे आने की इजाज़त देंगे? अगर नहीं देंगे तो फिर इसके बाद पैमरा का काम बनता है, बाब इख्तियार का काम बनता है कि जब तक इस ट्रायल को अल्ताफ हुसैन साहब फेस ना कर लें, क्लियर हो जाए, बेल हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस TV पे और फोन पे करनी है वो करें। लेकिन जब तक क्लियर नहीं होते तो नंबर 1 रेड वारंट, नंबर 2 90 का उनका घर सील किया जाए क्योंकि जिनकी जायदाद है और उसके अलावा भी है वो भी सील की जाए। और आखिर में पैमरा को नोटिस देके उनके पे बैन लगाना होगा कि ना वो स्पीच कर सके और ना फोन पर। इंस्टिगेटिंग ऑफ वायलेंस और टेररिज्म के तहत ये भी कानून है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत सख्त कानून है। तो बाब इख्तियार को कान खोल कर आगे बढ़ना होगा क्योंकि जो आज़ादी की मंजिल हमने ली थी कराची के लिए वो हमने कर दी। और ये सीट या नई सीट का फैसला नहीं है, कराची को आज़ाद कराना था वो हमने करा दिया है। अब कराची के अवाम और बाब इख्तियार के ऊपर है कि इन डॉक्यूमेंट्स के बाद, इन सब चीज़ों के बाद भी अगर ये 3 चीज़ें जो बुनियादी हक है किसी भी एक्यूज का, मुल्जिम का, अगर सब पे अप्लाई हो रहा है तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब और दीगर पे भी होगा। अगर नहीं होगा तो फिर जंगल का राज जो था वो आगे मजीद चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।